हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटो क्लासेस। आज आप लोग के बीच में जो आज का एग्जाम फिजिक्स का हुआ उसका आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। आज आप लोग इस वीडियो से अपना आंसर की मैच कर ले और जिसका जितना सही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया हमको कितना सही है। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्यूब है ये साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज। ध्यान दे दोस्तों, लेंथ दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻² मीटर और हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यू होता है। तो जब एल क्यू करेंगे, एल 1.2 इंटू 10⁻² का होल क्यू करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 1.7 समथिंग आएगा, कुछ 32 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। तब इसका जब करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो आएगा 1.7 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय v बराबर at प्लस bt स्क्वायर द डायमेंशन ऑफ b। तो ध्यान दे दोस्तों, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो हमेशा v बराबर at बराबर क्या हो जाएगा, bt का स्क्वायर। हमें निकालना है b का डायमेंशन, तो v बराबर लिखेंगे bt का स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बाई टी स्क्वायर। वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है, ये t ऊपर चल जाएगा तो LT-3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट्स हाफ ए रेवोल्यूशन इन 40 सेकंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दे दोस्तों, 40 मीटर रेडियस वाला आधा बार घूमने में इसको लग रहा है। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, लिखा है एक साइक्लिस्ट है, वो क्या कर रहा है, 40 मीटर रेडियस वाला सर्कल को आधा सर्कल कंप्लीट करने में उसे 40 सेकंड लगता है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, डायमीटर। तो 40 का दुगुना कर देंगे तो 80 और सेकंड लग रहा है, 40 डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द ब्रिज रीचेस द वाटर इन 4 सेकेंड द हाइट ऑफ द ब्रिज। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u का वैल्यू 0 लेंगे तो उस इक्वेशन सॉल्व करेंगे दोस्तों। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 78.4 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जिसमें स्पीड वेरिएबल हो, स्पीड चेंज हो। जब स्पीड चेंज होगा, कब स्पीड चेंज होगा, जब कार स्पीड से आ रहा है अचानक स्टॉप कर गया तो स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए कार कमिंग टू ए स्टॉप एट ट्रैफिक लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमें जानते हैं ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पे ए बी दिया हुआ है तो ए बी कैंसिल होगा तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, और 1 कितना डिग्री में होता है, 0 डिग्री में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप में यहाँ पे बोल रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या डायरेक्शन होगा, तो वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेज एफ एंड एफ अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज ऑल्सो एफ देन द एंगल बिटवीन दीज टू विल बी। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स 2 दिया हुआ है एफ एंड एफ, और अप्लाइड जो बॉडी हो रहा है वो भी एफ है। तो एंगल जब होगा दोनों के बीच में हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the magnitude of centripetal acceleration for an object moving in a circular radius r with speed v। तो यहाँ पे ध्यान दे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ac बराबर v स्क्वायर बाय r। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m falls freely from a stationary state, what will be the momentum of this object when it fall down a distance h। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m√2gh। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है, तो F बराबर dp बटा dt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रिक्शनल फोर्स इज लोवेस्ट। बोले लोवेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 0.1, द मैक्सिमम स्पीड विथ विच a cyclist can take a circular turn of radius 3 meter without skidding is, take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg एंड
32 kg हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। तो कुछ नहीं करना है, रूट अंडर करना है, नीचे 2 और ऊपर 2, और जितना मास दिया हुआ है 2 और नीचे दिया हुआ मास 8, तो 4 का रूट कितना होता है 2 और 64 का रूट कितना होता है 8 है, तो डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट मूव्स विद वेलोसिटी v देन इट्स पावर। बोल रहा है कि पावर बराबर क्या होगा, तो पावर बराबर होगा F इंटू v। तो इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए F इंटू v। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इलास्टिक कोलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी। बोला है कि इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, तो इसका होता है E बराबर 1। तो ये क्वेश्चन के अंदर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसलिए E बराबर होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड लोकेटेड। ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से है। यूनिफॉर्म रोड में सेंटर ऑफ मास कहां लोकेटेड होता है, तो मिड पॉइंट में। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन नंबर बी। तो जो मॉडल सेट को तैयार करके गए हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप मार लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0। एक्सटर्नल टॉर्क को 0 कर रहे हैं तो कौन कांस्टेंट होता है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। बोला सिलिंड्रिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर सेकंड लॉ इज ए कंजुक्वेंसेस ऑफ। केपलर सेकंड लॉ किसका कंजुक्वेंसेस होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ v इज एस्केप वेलोसिटी एंड vo इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट फॉर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस देन दीज आर रिलेटेड बाय। तो यहाँ पे ध्यान दे, v एस्केप वेलोसिटी और vo ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो इस रिलेशन दोनों के बीच में आएगा v इक्वल टू √2vo। इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास m। तो यह पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर gm/r, और पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं तो माइनस लगाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू। तो मैग्नीट्यूड में हाइड्रोलिक स्ट्रेस हाइड्रोलिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। यहाँ ध्यान दे, स्ट्रेस को जब बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, जब दोनों बढ़ेगा तो जब रेशियो निकालेंगे दोनों कांस्टेंट आ जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने वीडियो में डाला है, तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो इसको आसानी से मार लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड्स इन ए मोशन इज। दोस्तों ये मॉडल सेट 2025 का क्वेश्चन है। अगर अच्छे से मॉडल सेट को तैयार किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होगा। इसका आंसर होता है प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। लिक्विड प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी डज नॉट वेट ग्लास, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नॉन एज। इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इज एसोसिएटेड विथ। हीट किसके साथ एसोसिएट करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इफ Cp and Cv आर द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है, तो उच्च श्वसन हमेशा याद रखिए Cp ज्यादा होता है Cv से, तो Cp ग्रेटर देन Cv। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्सटेंस डज नॉट कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। बोल रहा है कि कंडक्शन मोड से कौन सा सब्सटेंस हीट होता है, तो सॉलिड होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको लीड करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। इसको अच्छे से आप देख के गए होंगे तो अच्छे से आराम से मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस लॉस ऑफ एनर्जी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द। प्रेशर ऑफ गैस किसके कारण होता है, तो प्रेशर ऑफ गैस होता है कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के अकॉर्डिंग जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमेशा याद रखना इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 35 का आंसर ये हो जाएगा इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी ईच पार्टिकल इन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैव थर्मल एनर्जी E इक्वल टू। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर हाफ kBT। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन SHM द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम बॉब इज मैक्सिमम व्हेन। जब भी मीन पोजीशन में रहेगा, हमेशा याद रखे मिड पॉइंट में रहेगा तो हमेशा मैक्सिमम होता है। इट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स स्विंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साउंड वेव इन एयर कैन नॉट बी पोलराइज बिकॉज दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज मास 5 ग्राम इफ द वायर इज अंडर ए टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर इज। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करके इसका आंसर आएगा v इक्वल टू, जो स्पीड आएगा यहाँ पे 400 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोग इससे मिलाएं और कितना आंसर सही हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।